वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में हम एक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं आईआरएल टू ईआरएल। ये बेसिकली एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये एसएमसी में कैसे अप्लाई होता है। क्या आईसीटी और एसएमसी का ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है या बिल्कुल सेम है? इसलिए आज के इस लेक्चर में हम आईआरएल टू ईआरएल पढ़ेंगे। और दूसरा सबसे मेजर टॉपिक जो अक्सर आप मार्केट में देखते हैं, जो आजकल बहुत यूज होता है, कि लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट में इस वक्त लिक्विडिटी स्वीप हो रही है या मार्केट लिक्विड लेने के बाद उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। और फाइनली हमने लास्ट 2 दिन में जो गोल्ड के सिग्नल ट्रेड किए थे, जो सेटअप मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उनको हम देखेंगे कि वो गोल्ड एनालिसिस किस बेस पे सेटअप लिए गए थे, उसके पीछे क्या हिडन कॉन्फ्लुएंस थे, क्या रीजन थी। तो होपफुली सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। अभी मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि मार्केट चलती आईआरएल टू ईआरएल या ईआरएल टू आईआरएल। ठीक है। ये किसी ने क्वेश्चन किया था, ये बड़ा आपने सुनने को मिला होगा आप लोगों को। ठीक है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर ले, मैं मैसेज स्टडी कर लूंगा। हैंड रेज करने से आपको अनम्यूट करता हूँ तो क्वेश्चन कोई क्वालिटी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे बार बार मैसेज भी आते हैं और अभी भी यही क्वेश्चन है कि आईआरएल टू ईआरएल और ईआरएल टू आईआरएल मार्केट मूव करती है। देखें, चाहे आप आईसीटी ट्रेडर हैं या एसएमसी ट्रेडर हैं, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, एसएमसी एंड आईसीटी दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। अब कैसे? तो खैर, हम बात करें आईआरएल टू ईआरएल और ईआरएल टू आईआरएल। पहले ये दो लफ्ज क्या है? देखें, इसमें जो आई है ना लफ्ज, ये है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं आईआरएल। और दूसरा जो है वो है ईआरएल, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये दो लफ्ज हैं जो आईसीटी वाले कहते हैं कि मार्केट आईआरएल टू ईआरएल मूव करती है और ईआरएल टू आईआरएल करती है। हम एसएमसी ट्रेडर भी यही कहते हैं। लेकिन हम किस तरह कहते हैं? हम ये नहीं कहते आईआरएल। हमने बहुत ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं बनाया। मैं खुद आईसीटी ट्रेडर भी हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नोमेनक्लेचर कोई अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है। अब ईआरएल टू एक्सआरएल, सॉरी, एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये एसएमसी और आईसीटी के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं चार्ट को वाइट स्पेस पे लेके जाता हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। ये मैंने बताया कि एसएमसी और आईसीटी दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। इधर पेस्ट कर दें। अच्छा, अब ये सेम कैसे है, इस चीज को स्टडी करते हैं। देखें, हमने हमेशा दो चीजें पढ़ी हैं कि जब हमारा ट्रेंड बाय होता है ना, ठीक है, तो मार्केट ऐसे छोटे छोटे पुल बैक लेती हुई ऊपर जा रही है। ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ा है कि मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेते हुए ऊपर जाती है, यानी हाई लो बनाती हुई ऊपर जा रही है। तो जैसा कि यहाँ एक लफ्ज है लिक्विडिटी, तो हमने पढ़ा है कि हर हाई और लो के ऊपर क्या होती है? लिक्विडिटी। अगर ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ये हमारे हाई पॉइंट्स हैं। ठीक है। और ये हमारे क्या है? लो पॉइंट्स दूसरे। चलिए, इसको मैं हाई लो ही लिख देता हूँ। एच फॉर हाई, ये हम कुछ इस तरह का नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं। या कोई आईसी ट्रेडर है वो भी यही कहता है, वो कहता है हाई नहीं कहता, वो कह देगा जी स्विंग हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अच्छा देखें, मार्केट हाई और लो बनाती है जब ऊपर जा रही होती है ना, तो इसके हर हाई और लो पॉइंट पे क्या होती है? लिक्विडिटी। ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके हाई पे लिक्विडिटी है, इसको मैं एनोटेट कर देता हूँ लिक्विडिटी के साथ। ठीक है। इस हाई पे भी लिक्विडिटी है और इस हाई पे भी लिक्विडिटी है। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और हम लोग यही तो कहते हैं कि जब मार्केट एक लो पोस्ट करने के बाद ऊपर जाती है, तो मार्केट टॉप की लिक्विडिटी को हंट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अगर इसी चार्ट को थोड़ा सा मैं लॉजिकली बनाऊं, जिस तरह हम एसएमसी ट्रेडर ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से अगर मैं बनाऊं, सब वेट करें। हाँ जी, थोड़ा सा इसको लॉजिकल बनाते हैं। मार्केट ने टॉप बनाया, इंड्यूसमेंट बनाई, ऊपर गई, इंड्यूसमेंट ली, फिर एक छोटा पुल बैक बनाया, ऊपर गई, थोड़ा पुल बैक बनाया, नीचे आई, ऊपर गई, पुल बैक बनाया, नीचे आई, ऊपर गई और ऊपर गई।
अब ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ना, ये एसएमसी ट्रेडर और आईसी ट्रेडर दोनों के लिए सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईआरएल टू आईआरएल क्या है। देखिए हम क्या कहते हैं, जब मार्केट बाय ट्रेंड में होती है ना, तो मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होती है, इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होती है, इंड्यूसमेंट हमारी इंटरनल लिक्विडिटी होती है। क्यों? अगर हमारा ये स्ट्रक्चर बाय का है, तो जहां इंड्यूसमेंट या वैलिड पुल बैक आएगा, तो वहां इंड्यूसमेंट क्या करेगी, वहां इंड्यूसमेंट आपकी आईआरएल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, ठीक है। अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, तो उसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद बाय ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, मार्केट प्रीवियस हाई को टारगेट करती है। और अगर प्रीवियस हाई के ऊपर टारगेट करने के बाद ऊपर क्लोज करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि आईआरएल के बाद, इंड्यूसमेंट के बाद, आईआरएल के बाद मार्केट कहाँ जाएगी, ईआरएल की तरफ। और ईएल जहां होगा वहां हमारा क्या होगा, बूस हो। देखें, यही कॉन्सेप्ट है जिसको आप आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल कहते हैं। अब मार्केट ने जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मार्केट दोबारा अंदर आएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेगी जिसे आप कहेंगे आईआरएल, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसको टारगेट करेगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, ये आपकी ईआरएल है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, नहीं करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है, और उस इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर क्लोज करेगी तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो पहला वैलिड पुल बैक है वो आपका इंड्यूसमेंट है। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरे वर्डिंग में लिखूं, आईआरएल, सिर्फ नेम चेंज करके यहाँ पे, तो जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो आपका आईआरएल होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये भी आपकी आईआरएल, ये भी आपकी आईआरएल, और ये भी आपकी आईआरएल। तो यही तो हम बात करते हैं, एसएमसी भी यही कहती है, आईसीटी भी यही कहती है कि मार्केट जब भी आईआरएल लेगी, इंटरनल लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद ईआरएल को टारगेट करेगी, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ईआरएल। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है कि कौन सी आईआरएल या ईआरएल काउंट करने वाली होती है, वो टेक्निकल पॉइंट। अब देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इस स्ट्रक्चर में आपको ये तो समझ आ गया कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो भी वेला वैलिड पुल बैक होता है वो हमारी आईआरएल होती है, वो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। लेकिन मार्केट में सम टाइम सिर्फ किसी भी हाई की लेफ्ट साइड पे ही नहीं पुल बैक होते हैं, उसकी राइट साइड पे भी पुल बैक होते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले पॉइंट को डिस्कस करें, तो इसकी लेफ्ट साइड पे तो आईडीएम है जिसको हम आईआरएल कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो क्या ये भी आईआरएल है, जिसको हम यहाँ मैं लिक्विडिटी टैप कर रहा हूँ, ये वाला। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये भी आईआरएल है? नहीं, ये आईआरएल नहीं है, ठीक है। दिस इज दिस इज नॉट आईआरएल, नॉट आईडीएम। वाई? क्यों? क्योंकि जो भी आईआरएल होती है आपकी, या आपकी आईडीएम होती है, वो आपकी पीओएस या ईआरएल की हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको आईआरएल चूज करने में हेल्प करेगा। हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो भी हाई लो लगा होता है उसके ऊपर नीचे मार्क कर कहते हैं ये मेरा आईआरएल, ये बीएसएल वगैरह वगैरह। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा किसी भी ईआरएल या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लेफ्ट साइड पे जो पुल बैक्स होते हैं वही आपको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसकी राइट साइड पे बनने वाले पुल बैक्स जो होते हैं वो माइनर लिक्विडिटी हो सकती है, मेजर लिक्विडिटी आपकी किसी भी ईआरएल की लेफ्ट साइड पे होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लेफ्ट साइड पे होती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट एसएमसी और आईसीटी में सेम है, सिर्फ नोमेनक्लेचर का फर्क है। माइकल ने इसका नाम रख दिया आईआरएल टू ईआरएल, हम कहते हैं आईडीएम टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू आईडीएम, आईडीएम टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यही मार्केट का वर्किंग प्रिंसिपल है और कुछ भी नहीं। तो होपफुली यहाँ से आपको आंसर मिल गया। इसका मैं स्क्रीनशॉट बनाता हूँ, इसको मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा ताकि ये पिक देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन, इसका कैसे पता लगेगा? ठीक है, कि मार्केट अगर
किसी हाई या लो को ब्रेक करती है तो वो लिक्विडिटी स्वीप है या लिक्विडिटी रन है, यानी मार्केट वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आएगी स्ट्रक्चर के लिए या नहीं आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा अच्छा टॉपिक है, अगर आप लोग ये समझें तो। जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद लूंगा, ताकि आप लोगों को, एक तो हमने IRL टू ERL स्टडी किया, अब हम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को स्टडी करते हैं, ताकि आपको एक और चीज मिले। देखें, हम क्या कहते हैं कि जब मार्केट रेंज कर रही होती है या मार्केट किसी भी, चलें हाई लो की बात कर लेते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं। मार्केट हाई बना रही है, ठीक है, ये मार्केट ने छोटे छोटे पुल बैक्स लिए, फिर मार्केट आई। हम रेंज बना लेते हैं। हाँ जी। अब देखें, मार्केट जब मूव कर रही होती है ना बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में मूव करते करते ऐसा वक्त आता है कि मार्केट अकोमोलेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब अब वो पॉइंट माइंड में आता है कि जब भी हम अकोमोलेशन देखते हैं तो SMC ट्रेडर और IC ट्रेडर हम एक ही बात करते हैं कि अब यहाँ मार्केट स्वीप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी। अब लिक्विडिटी मार्केट एक तरफ से ले तो लेती है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ली है ये लिक्विडिटी स्वीप है या मार्केट उसी साइड पे मूव कर जाएगी, इस चीज का हमें आइडिया नहीं होता, ठीक है। यानी अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, यहाँ भी लिक्विडिटी है और इसके ऑपोजिट साइड पे भी लिक्विडिटी है, इस साइड पे, ठीक है। मार्केट ने दोनों साइड पे लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। अब लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद जब मार्केट एक साइड पे निकलती है तो हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट वहां लिक्विडिटी लेने जा रही है, स्टॉप हंट करने जा रही है, या मार्केट ने सिर्फ उसी साइड पे मूव करना है? मोस्टली हमें इस चीज का आंसर इजीली नहीं मिलता। उसकी जो सपोर्टिव चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, एक तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में MSS का वेट करें, ठीक है, कि मार्केट अगर किसी एक साइड पे रेड करती है और बाद में MSS कर देती है, तो आपने MSS का वेट करना है और उससे आइडिया लगाना है कि क्या वो लिक्विडिटी रेड थी या लिक्विडिटी स्वीप थी या लिक्विडिटी रन था, क्या चीज थी, क्या मार्केट ने उधर लिक्विडिटी लेके वापस आना है या नहीं आना, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, बिल्कुल एक रूल ऑफ थंब आपको बता रहा हूँ। जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, सपोज करें ये H1 का चार्ट है, ठीक है। अगर ये H1 का चार्ट है और यहाँ H1 पे कंसोलिडेशन है और मार्केट यहाँ एक साइड पे निकली है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नैरो कर देता हूँ, बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, एक साइड पे बाहर मार्केट निकल गई है। अब मुझे कोई बंदा बता सकता है कि ये मार्केट यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करने गई है या लिक्विडिटी रन करने गई है। स्वीप का मतलब ये होता है कि मार्केट स्वीप करके वापस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी। रन का मतलब ये है कि मार्केट लिक्विडिटी लेगी और ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएगी। इसको थोड़ा सा चार्ट के साथ पहले समझ लेते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा पहले लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को समझ लें, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। देखें, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है कि मार्केट जब रेंज कर रही होती है ना, ठीक है, ये रेंज है, तो मार्केट एक साइड पे बाहर निकलती है और ऑपोजिट साइड पे आ जाती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यानी मार्केट ने क्या किया, एक साइड को हंट किया, लिक्विडिटी स्वीप की और ऑपोजिट साइड पे मूव कर गई। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट रेंज कर रही होती है और रेंज करते करते एक साइड पे ब्रेकआउट करती है, फिर स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा आती है और फिर उसी साइड पे मूव कर देती है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन, ठीक है। अब ये फर्क है, होपफुली आपको आप सेंस बन रही है कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन जो दो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ उनके उनकी क्या लॉजिक है। यानी जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एक साइड पे, मार्केट एक साइड पे निकलती है, तो वहां क्या करती है, फेक ब्रेकआउट करके, यानी ये फेक ब्रेकआउट है, वहां मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट वापस ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और यहाँ मार्केट कहते हैं जिस साइड पे निकलती है उसी साइड पे वापस मार्केट भागना शुरू हो जाती है। अब इस चीज का हमें कैसे पता चलता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल ऑफ थंब आपको बताऊंगा मैं। एक तो कुछ चीजें हैं, वन बाय वन आपको बताऊंगा, कुछ चीजें अभी अपने हाथ में रखूंगा, जब आप लोग एक्टिव होंगे तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पहला तो हमें MSS बता देता है। MSS कैसे बताता है वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि देखें, जब मार्केट एक साइड पे निकलती है ना, जैसे यहाँ निकली है, और अगर इस साइड पे मार्केट
दोबारा स्ट्रक्चर को टैप करके और अंदर आ जाती है स्पीड के साथ, इंड्यूसमेंट बनाती है, पूरा एमएसएस का स्ट्रक्चर बनता है, तो हमें पता लग जाता है कि लिक्विडिटी स्वीप है। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट ने एमएसएस के रूल पूरे किए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एनोटेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर से निकलने के बाद दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करती है, फिर एक्सपेंशन करती है, यहाँ एमएसएस करती है स्ट्रक्चर के अंदर आके, और उसी फिर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होकर ड्रॉप हो जाती है। यह है फर्स्ट रूल जिसको हम कहते हैं कि एमएसएस का वेट करें, वो आपको बताएगा ये लिक्विडिटी स्वीप थी या रन थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद दूसरी चीज आती है कि मार्केट स्ट्रक्चर से जब निकलती है तो मार्केट वापस ही नहीं आती। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर से निकली और वापस ही नहीं आई। तो आपने क्या करना है, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर, टाइम फ्रेम आपने जहन में रखना है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम बाउंड चीज है। ठीक है, टाइम फ्रेम आपने अपना माइंड में रखना है कि अगर H1 पे मार्केट रेंज कर रही थी और H1 पे स्ट्रक्चर से निकली है, तो जब मार्केट स्ट्रक्चर से निकली है तो जिस साइड पे उसने ब्रेकआउट किया है, अगर मार्केट ने उस साइड पे उसके पास पास उसके ओवरलैपिंग पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना दिया, ठीक है, यानी यहां से मार्केट ने ब्रेक किया और इसके बिल्कुल जहां से लिक्विडिटी को पर्ज किया, उसने लिक्विडिटी लेने गई है, अगर उसके इक्वल उसके ओवरलैपिंग पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तो ये 90% चांस होगा कि ये आपके लिए एक लिक्विडिटी रन होगा। ठीक है, ये फिर क्या होगा, लिक्विडिटी रन, ओवरलैपिंग एफवीजी, ये इंडिकेशन किसकी है, लिक्विडिटी रन की। ठीक है, पहला आपको पॉइंट समझ आ गया, इसको भी लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, ठीक है, तो फिर चांस है कि मार्केट यहाँ से जाएगी, स्ट्रक्चर के अंदर आएगी, और फिर ये स्ट्रक्चर इसको बाहर नहीं निकलने देगा, फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बाहर नहीं जाने देगा, फिर मार्केट को ये होल्ड करेगा। अगर ये इसे दोबारा बाहर चला जाता है तो इसका मतलब है ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, मार्केट बाहर जाना चाह रही है, फिर आपने इसको छोड़ देना। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप में मार्केट जिस रेंज से निकलती है, अनएबल टू ब्रेक दैट रेंज अगेन। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एफ, यहाँ पे कोई एफवीजी आपका ओवरलैप नहीं कर रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए शायद आपने कहीं पढ़ा सुना हो, लेकिन यहाँ से आपको दो ब्रीफ चीजें मिल गई। क्या है, एक तो एमएसएस का वेट, दूसरा एफवीजी विल इंडिकेट स्वीप और रन, ये स्वीप हो रहा है या लिक्विडिटी रन हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप और, चलिए पूरा लिख देता हूँ, टाइम सेविंग के लिए मैं छोटा छोटा लिख रहा था। अब इसके बाद एक तीसरी चीज भी होती है, अब वो क्या है, ये आप लोगों ने फाइंड करनी है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अगर आप लोग ये ढूंढ के ले आए तो आप डेली के इजीली क्वालिटेटिव 2 से 3 सेटअप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसकी इंडिकेशन इंशाल्लाह आज के मैं वेबिनार में जरूर दूंगा कि ये तीसरी चीज कौन सी है। जो उसको समझ जाएगा वो उसके लिए बेहतरीन चीज होगी। अभी ये जो दो चीजें ना, इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, पहले वो हम देख लें। अच्छा ये देखें, ये गोल्ड का चार्ट है, इसको मैं अभी सारी जो ड्राइंग है इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब ये हाई, इस हाई के ऊपर मार्केट जा रही थी ना, ये देखें, अब जब मार्केट इस हाई से ऊपर निकली ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी लिक्विडिटी स्वीप होगी है, कैंडल ऊपर है, मार्केट अंदर आ जाएगी, मार्केट ये कर देगी। लेकिन अगर हम देखें, जब मार्केट ने ये हाई स्वीप किया, ठीक है, ये लिक्विडिटी को लेने गई मार्केट, एक कैंडल ऊपर गई, क्लोज हो गई, तो लो टाइम फ्रेम पे अगर आप एमएसएस दे के इस पे एंट्री लेंगे ना, तो डेफिनेटली आप फेल होंगे। आग इसके बाद आप वेट करें, एक अंदर कैंडल क्लोज हो, एक बेरिश कैंडल बने, इन साइड पे नहीं बनती, तो वेट करें। सेकेंडली मार्केट ने यहाँ क्या किया, बिल्कुल इसी की ओवरलैपिंग पे एक नीचे ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है, और ऊपर भी मार्केट ने इसके फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इसके ओवरलैप पे मार्केट क्या कर रही है, फेयर वैल्यू गैप बना रही है।
तो इसका क्या मतलब है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ये लिक्विडिटी रन है। उसके बाद देखिए मार्केट कैसे निकली और किधर गई है, फिर मार्केट रुकी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें इस पॉइंट पे, यहाँ मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टैप किया। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ ये लिक्विडिटी ले ली, तो लेते लेते वहां मार्केट ने इसके ओवरलैप पे एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें मार्केट का ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं था, मार्केट यहाँ से फिर लिक्विडिटी रन कर चुकी है। इसी तरह जहां भी आप देखेंगे, जहां भी मार्केट प्रीवियस हाई या लो को लेती है और उसके ऑपोजिट साइड पे या उसके इक्वल, ठीक है ना, जैसे ये इसके इक्वल पे था, ये इसके ओवरलैपिंग था, तो ये लिक्विडिटी रन थी। अब लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं किधर होती है। इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ ड्राइंग। हम दो सेटअप देखते हैं आज के गोल्ड के, ताकि आप लोगों को मैं बताऊं कि वो सेटअप किस बेस पे थे, वहां लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्या हुआ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज मैंने गोल्ड का बाय का सिग्नल दिया, ठीक है, ग्रुप में। अगर आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या थी, ये स्विंग थी। ठीक है, टोटल स्विंग ये थी हमारे पास। यहाँ मार्केट ने क्या किया, हमारे पास एक ये इंड्यूसमेंट लेवल था। ठीक है, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम टोटल स्विंग का क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, इसका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने इसका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास डिस्काउंटेड जोन किधर है, इसके नीचे नीचे। अब ये मेरा डिस्काउंटेड जोन आ गया, ये बिलो 50% लेवल आ गया। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये डिस्काउंट जोन आ गया, ये मैंने लेवल ड्रा कर लिया। अब इसके साथ ही मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहा है, ये वाला, ये कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। जब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, और मार्केट ने देखें क्या किया, मार्केट ने एक बाहर कैंडल निकाली और दूसरी उसी स्पीड से मार्केट अंदर आई। ये ये वाली बुलिश कैंडल चेक करें। जब मार्केट अंदर आई, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो मैं लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया, सपोज कर लें M3 पे या M5 पे। ठीक है, अब जब मैं M3 पे शिफ्ट हुआ, तो मैंने दोबारा देखा कि मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दोबारा लिक्विडिटी को स्वीप किया है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक्सपैंड किया है और ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये आपका क्या हो गया, MSS। ठीक है, MSS क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। और जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं यही इस चीज की इंडिकेशन होते हैं कि मार्केट ने जो MSS किया है वो वैलिड है, वो स्ट्रांग है। चलो, ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब ये आपका MSS कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट बनाई। ठीक है, वापस आई, इसी इंड्यूसमेंट को मार्केट ने स्वीप किया है, और उसके बाद मार्केट का जाना देखें। हमारा जो टारगेट है वो 2310 है, वो इंशाल्लाह सुबह तक हिट हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई। अभी दोबारा जो एंट्री बांधी थी, अगर आपने ये एंट्री मिस की, तो दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे बांध रही है। ठीक है, क्यों, क्यों, ये कि आपका क्या बांध रहा है, यहाँ मार्केट ने निफ्टी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसके ऊपर क्लोज किया, ये आपका क्या बन गया, स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ MSS की बेस पे पहली एंट्री स्वीप हुआ, मार्केट ने M5 का ओबी टैप किया और उसी से फिर बाय निकल गई, और आपका इसकी बेस पे अगर आप एंट्री लेते हैं, तो आपका पहला टारगेट ये वाला था, वो मार्केट ने अगेन हिट कर दिया। ठीक है, तो ये आज के गोल्ड के ट्रेड की सेटअप डिटेल थी, जिसकी बेस पे हमने ली। और इसमें हमने देखे MSS भी देखा और लिक्विडिटी रन भी देखा, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप भी देखी, लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमने MSS देखा, दोनों चीजें बता दी। अब तीसरी चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ढूंढ के आप लोगों ने लानी है कि वो क्या था। यहाँ मार्केट ने एक डाइवर्जेंस क्रिएट की थी। ठीक है, इसको आप लोग SMT भी कहते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी टेक्निक भी कहते हैं, कुछ लोग SMD भी कहते हैं, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। वो किसके साथ थी, कैसे थी, इसके ऊपर आप रिसर्च करें, उस चार्ट को ग्रुप में शेयर करें। मैं करूंगा, इसने सही फाइंड आउट किया हुआ इंशाल्लाह उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। जिसको ना पता हुआ मैं उसको बताऊंगा, सिर्फ उसी को बताऊंगा जो वर्क करके ग्रुप में शेयर करेगा। तो यहाँ मेरे पास 3 से 4 कॉन्फ्लुएंस थे, डिस्काउंटेड जोन, M15 का ऑर्डर ब्लॉक, H1 का लिक्विडिटी ग्रैप, M3 का M5 का MSS, और उसके बाद मेरे पास SMT डिवर्जेंस। और फाइनली अगर मैं यहाँ सेशन का इंडिकेटर लगाऊं, तो मेरे पास न्यूयॉर्क किल जोन था। ठीक है, किल जोन में होने वाला MSS बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसी की बेस पे ये हमने एंट्री ली थी, और ये देखें आपके सामने
मार्केट 2305 को टारगेट करके है। अब कल वाली जो एंट्री है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे मैंने वो चार्ट शेयर किया था। कल वाली एंट्री किस बेस पे ली थी? हाँ, अब ये देखें। अब मेरे पास ये टोटल स्विंग थी कल के लिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। अब ये मैंने इसका प्रीमियम डिस्काउंट जोन निकाला। ये मेरे पास इसका टोटल डिस्काउंट जोन था। मार्केट इस लेवल के नीचे आई। इसने ये जो आईयूएफ था, ये H1 का, उस आईयूएफ को टैप किया, टोटल 50% पे टैप किया। जब मार्केट ने यहाँ टैप किया इस लेवल पे, तो मैं M5 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये देखें, अब जब यहाँ मार्केट ने M5 पे क्या किया, 2 से 3 कॉन्फ्रेंस दिए। एक मुझे मार्केट ने यहाँ क्या दिया, MSS। यहाँ मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ टॉप पे MSS किया। MSS की इंडिकेशन क्या होती है कि जो एक्सपेंशन होती है उसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप लाजमी होता है। तो ये इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और बाय चली गई। दूसरी मेजर इंडिकेशन क्या थी, आज अगेन बाय की। यहाँ मार्केट ने मेजर लिक्विडिटी प्रीवियस लो को स्वीप किया। प्रीवियस लो को स्वीप करने के बाद इसके ऊपर अगेन क्लोज किया। ये मेरा स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंफर्म हो गया, ठीक है। एसबीसी देखें, एमएसएस और एसबीसी दोनों अलाइन हुए। मार्केट ने रीटेस्ट किया और देखें मार्केट कहाँ तक गई है, 2305 तक। तो यही हमारा कल का टीपी था और इसी की बेस पे आज हमने दोबारा एंट्री ली है, जो कि मैंने आपको बताया M15 के ऑर्डर ब्लॉक पे थी, ठीक है। वो हमारा ये वाली कैंडल बनती थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई एक आधी बात अच्छी समझने को मिली होगी। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की सबको एक्सेस दे रहा हूँ। कोशिश करें अपनी 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 बारी पे बोलें, जो आपके क्वेश्चन है वो करें, ताकि मैं उनका आंसर उठा के सेशन को क्लोज करूँ। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।